हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई टी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा कि हमने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जब डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, इसका ग्राफ क्या होता है, डोमेन एंड रेंज एंड ऑल दैट। नाउ लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तब जब एक्स आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग 0। देखिए, सपोज मैं ले लेता हूं x इक्वल टू 0.3। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं क्या होता है। 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 0.3। सपोज आपने x ले लिया 0.9, इसका अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो क्या आ रहा है 0.9, और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल। इस केस में भी x के इक्वल है। अगर आपने सपोज x ले लिया 1.1, इस केस में अगर आप इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 0.1। इस केस में आपका ये जो 0.1 है, ये x के इक्वल नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब भी आपका x 0 और 1 के बीच में लाया करेगा, 1 से छोटा होगा या फिर 0 से बड़ा, और 0 पे इक्वलिटी हो सकती है, इट कैन बी इक्वल टू 0। तो जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, x का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो x के इक्वल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 कब होगा, जब x इंटीजर से बिलोंग करे। देखिए, मान लीजिए आपके पास है x इक्वल टू 1 का अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस केस में क्या आ जाएगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, क्योंकि 1 क्या है, एक इंटीजर है। सपोज आपने लिया x इक्वल टू -2, और इसमें आपको बोला जाए फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी 0 आएगा, क्योंकि -2 क्या है, पूरा पूरा एक इंटीजर है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। x जब भी आपका x इंटीजर से बिलोंग करेगा, whenever x will belong to the set of integers, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था, याद होगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल टू 0 कब, जब आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा था, और -1 के इक्वल कब होता है, जब x आपका नॉन इंटीजर था। ठीक है, बिल्कुल सेम हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए भी कर देखते हैं। देखिए, सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये हमें निकालना है, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, कोई वैल्यू ले लेते हैं। सपोज सबसे पहले मैं इंटीग्रल वैल्यू ले रहा हूँ, x इक्वल टू 1 पे देखते हैं क्या होता है। x इक्वल टू 1 पे आपको पता है 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, दिस प्लस -1 क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 1 का जो फ्रैक्शनल पार्ट था 0, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, सम भी क्या आ रहा है 0। और x क्या लिया था आपने, x इक्वल टू 1 लिया था, ये 1 क्या है, इंटीजर है। तो जब भी आपका x इंटीजर से बिलोंग करेगा, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, आप 0 आ रहा है। ओके, अब एक ऐसा नंबर लेते हैं जो नॉन इंटीग्रल हो। सपोज x इक्वल टू आपने ले लिया 2.3। ठीक है, इसका अगर मैं x का फ्रैक्शनल पार्ट देखता हूं तो किसके इक्वल आ रहा है, 0.3 के इक्वल। ठीक है, और -x का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूं तो क्या आएगा, देखिए -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट। -2.3 को आप कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट -2.3 एज -3 प्लस 0.7। ठीक है, तो -2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, 0.7। ठीक है, और 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट आपने देखा कितना आ रहा है, 0.3। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 0.3 प्लस 0.7, इट इज गिविंग यू 1। और आपने x एज्यूम क्या किया था, 2.3, जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपका x इंटीजर नहीं होगा तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, इक्वल टू 1 इफ x डजंट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, इन दोनों में ये वाला पॉइंट जो सेकंड वाला है, जब
देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें इन दोनों का सम क्या आता है? -1। जब x आपका इंटीजर नहीं था तो इस केस में सम -1 आता है, और फ्रैक्शनल पार्ट में सम क्या आ रहा है आपका? 1। याद रखना, ये चीजें आगे भी काम आएंगी। सपोज आप कैलकुलस करते हैं तो कैलकुलस में क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये सब चीजें काम आएंगी। देखिए, ये इस केस में क्या है? 1। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था? -1। ओके, अब एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, सपोज आपको दे रखा है, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसका सम आपको सपोज 0 के इक्वल दे रखा है, ठीक है, और आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपको दे रखा है 1 के इक्वल, ठीक है, और आपसे पूछा है 1 नहीं, इसमें कुछ और कर लीजिए, इसको मैं कर लेता हूँ सपोज 114 कर लीजिए, ठीक है, और आपसे पूछा है x is a, then x is a फैक्टर ऑफ, ठीक है, और आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। सपोज ए, ए ले लीजिए 22, ठीक, बी मैं ले लेता हूँ 15, सी आई एम टेकिंग 28, ओके, डी मैं ले लेता हूँ नन ऑफ दिस, ओके। देखिए, जैसा कि आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 14 के इक्वल दे रखा है, इसका यूज कीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 14 के इक्वल दे रखा है, तो एक्स इस केस में कहां से कहां तक लाया करता है? एक्स का रेंज इस केस में 14 टू 15 तक होगा, ठीक है, और आपको एडिशनल एक चीज और दी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का सम 0 दे रखा है। इसका क्या मतलब है? x आपका इंटीजर होगा, ठीक, दिस इंप्लाइज x मस्ट बी एन इंटीजर। और यहाँ से आप देख सकते हैं 14 और 15 के बीच में x की कौन सी इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है? x इक्वल टू 14, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है आपको? देन x इज अ फैक्टर ऑफ, तो 14 किसका फैक्टर है? आपको पता है 14 इज अ फैक्टर ऑफ 28, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन में सपोज यहाँ x की जगह कुछ और दे देते आपको, सपोज x की जगह दे देते आपको 2x-1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 14 के इक्वल दे रखा है, और आपसे पूछ लिया जाता कि देन x इज इक्वल टू, या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, या फिर फैक्टर ऑफ x, एनीथिंग, एनीथिंग दे कैन आस्क एनीथिंग, ओके। सो लेट्स सी some more properties, okay। देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये 0 होता है जब x आपका इंटीजर होता है, और इसका सम 1 के इक्वल होता है जब आपका x इंटीजर नहीं होता। अब ये प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इससे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2020 में, बहुत इजी है, देखते हैं। देखिए, सपोज आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, ये आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा? देखिए, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अगर आपको फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल आएगा? देखिए, x क्या है? x के बारे में आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, नॉन इंटीजर, इंटीजर, एनीथिंग। ये 2 क्या है? 2 आपको पता है एक इंटीजर है, तो यहाँ से तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आने वाला ना, यहीं से आएगा जो भी आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये किसके इक्वल होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल नहीं होगा। देखिए, आप वैल्यू रख के देख लीजिए कोई भी, सपोज आप रखते हैं x इक्वल टू, पहले इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। देखिए, x इक्वल टू 4 रखा सपोज आपने, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 अगर मैं करूं तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 प्लस 2, 6। क्या आया आंसर? 0। यहाँ से भी 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 4 रखेंगे क्योंकि x एक इंटीजर है, इंटीजर, अगर x इंटीजर होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आता है। आपके मन में चल रहा होगा, आपने तो इंटीग्रल वैल्यू पे ही चेक किया, तो नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले लीजिए, x इक्वल टू 2.3 ले लीजिए, ठीक है। अगर 2.3 लेता हूं तो LHS अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा? LHS 2.3 प्लस 2, इस पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया जी? 4, सॉरी 0.3 आ जाएगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या है? x का फ्रैक्शनल पार्ट, और 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता है कितना आता है? 0.3 के इक्वल, ठीक है। तो आप
आप देख सकते हैं कि x प्लस टू का फ्रैक्शनल पार्ट, जो x का फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही x प्लस टू का भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर इंटीजर लिया है टू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको जनरलाइज करते हैं देन यू कैन से x प्लस के, ठीक है, इस पूरे का फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल दे रखा है, अगर आपका ये पूरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल दे रखा है तो आप क्या कह सकते हैं, देन ये मस्ट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एक रिजल्ट तो ये। और अगर आपको पहले से दे रखा है, सपोज आपको दे रखा है एक्स प्लस के ये दे रखा है आपको, एक्स प्लस के का फ्रैक्शनल पार्ट आपको फाइंड करना है और आपको पता है कि के एक इंटीजर है, तो ये रिजल्ट होल्ड करेगा। ठीक है, और दूसरी तरह से कैसे पूछ सकते हैं, सपोज आपको यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस के, इसको आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल दे दिया, ठीक है, और के बारे में आपको पूछ लिया, ये भी हो सकता है। तो दोनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी जैसा कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी डिस्कस किया था, देखिए k टाइम्स x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू k इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट, इट विल होल्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑल्सो। देखिए सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट में भी अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हैं x को, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये इसके इक्वल नहीं होगा, k टाइम्स fractional part of x, it will not be equal to this. Okay, now we are done with the properties of fractional part function. Now let's see some of the questions which have been asked in the recent examination. Okay, let's see. देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस टू के इक्वल दे रखा है और आपको पूछा है देन x इज, और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको x इक्वल टू 1 2 3 एंड नन ऑफ दिस। देखिए अगर इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप ऑप्शंस रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई हो गई, जो वैल्यू जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस नहीं देता है, सपोज न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आ गया ये नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो उस केस में आपको बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, फिर मैं बेसिक आपको बता दूंगा कैसे करना है। सो लेट्स सी, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1। अगर यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रखूंगा तो क्या आएगा 0 प्लस 2, और 1 2 के इक्वल होता है नहीं, तो 1 आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर आप x इक्वल टू 2 रखते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 2, तो ये आपका आंसर हो सकता है, यही होगा आपका आंसर x इक्वल टू 2। अगर आप 3 रखते हैं 3 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और नन ऑफ दिस को तो अभी साइड करके चलिए क्योंकि आपका एक आंसर मैच कर चुका है। सो सेकंड ऑप्शन x इक्वल टू 2 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए आपको आ जाता मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में, तो उसमें उस केस में आप क्या करेंगे, ये जो मैं कह रहा हूँ कि नो सपोज आपका एक आंसर करेक्ट हो गया तो दूसरे को आप नहीं देख रहे हैं, उस केस में आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ओके, अच्छा ये तो हमने बेसिक से किया बिल्कुल। अगर देखिए जैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसा जैसा आता है, सपोज एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन, तो बी स्मार्ट, आप ऑप्शंस के थ्रू करिए, टाइम बचेगा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन, तो टाइम टेकिंग भी होगा, और कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लग रहे हैं या एवरेज से ऊपर हैं तो उनमें आप टाइम नहीं दे पाएंगे, या फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, यू हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। ओके, सो बी स्मार्ट। ओके, अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है, सपोज मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया है, सपोज यू हैव बीन गिवन 2x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस 4। सपोज आपको ये इक्वेशन दी है और आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जैसा कि आपको पता है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे क्या है एक्स अलोन। ठीक है, एक्स को आप स्प्लिट कर लीजिए किसमें, यू कैन राइट एक्स एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।
2 times this will be equal to fractional part of 3x plus 4। ठीक है, यही होगा। अच्छा, इस केस में अंदर 3x ले लिया मैंने, तो यहाँ पे भी आप 3 बाहर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी मत लीजिए इसको। 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग है तो भी 3x मत लीजिए। दिस इक्वल टू 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यहाँ पे 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू विल गेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, प्लस 4 ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसके इक्वल आ जाएगा आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4/2 इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या पता है, आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज पता है, दैट इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ऑलवेज। ठीक है, और इस केस में आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में लाया करेगी, तो यहाँ से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे एक इनइक्वालिटी आएगी। और ग्रेटेस्ट, अच्छा मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4/2 इट शुड ऑल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 2, इक्वालिटी होल्डिंग एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अब 4 आप अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों साइड तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन -2। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी आपने पढ़ी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज इसकी, तो उसमें इनइक्वालिटी आपने देखा था। देखिए, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका ग्रेटर देन ए के इक्वल होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज लेस देन ए होता है, तब आप लिख सकते हैं इसको एक्स लेस देन ए। इन्हीं दोनों केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, खाली आप ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह एक्स लिख दीजिए। बाकी दो जो इनइक्वालिटीज बच गई, उसमें अगर इक्वल टू का साइन है तो फाइनल जब हम x लिखते हैं उसमें नहीं इंक्लूड करते, और राइट हैंड साइड में जो भी कांस्टेंट है उसमें एक ऐड कर देते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो x भी है यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, x विल ऑल्सो लाई बिटवीन -4 एंड -2। ठीक है, ये तो आया आपके पास x का रेंज। ठीक है, और हो सकता है कि ये जो वैल्यूज आई आपकी, सपोज इसी में आपको पूछा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इस केस में नहीं आ रहा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ गई देखिए, एक तो -4 से लेके -4 -3 दो ही वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, इसको आप ओरिजिनल जो इक्वेशन है इसमें रख के भी देखेंगे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो दो सॉल्यूशन, नहीं अगर दोनों की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is equal to 2 times fractional part of x plus 6। ओके, अब देखिए इसमें और सॉल्यूशन दे रखा है आपको, सॉल्यूशन में आपको ऑप्शंस है, ऑप्शंस में आपको x इक्वल टू 4 दे रखा है, x इक्वल टू 4 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू 4 16, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, इंटीग्रल पे 0, और 16 6 के इक्वल होता है, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। x इक्वल टू 0 रखता हूं मैं अगर यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 0 भी नहीं हो सकता मेरा। x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 एक इंटीजर है, और यहाँ पे तो 0 रहेगा ही। 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 0 के इक्वल आएगा, तो 12 6 के इक्वल नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इस केस में आपका राइट आंसर हो गया डी, डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल बेसिक से करते तो आपको टाइम लगता। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया और आपको ऑप्शंस ऐसे दिए हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। यू कैन जस्ट जस्ट आप इन वैल्यूज को उसमें पुट कर दीजिए और आंसर आपको फाइंड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस हाफ, और आपसे पूछा क्या है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x इज। देखिए इस क्वेश्चन में हम
ऑप्शंस के थ्रू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, ना कि वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा आपको। तो कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस हाफ के इक्वल आपको दे रखा है। यहाँ से आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस हाफ बाय 3। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस हाफ बाय 3 के इक्वल होगा। और आपको पता है, जैसा कि आपको पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये किसके इक्वल आ रहा है? इसके इक्वल आ रहा है। तो इस क्वांटिटी को आप 0 और 1 के बीच में लाई करवा दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस हाफ डिवाइडेड बाय 3, ये भी आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट। अगर आप 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस हाफ, ये आपका 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। हाफ ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स विल लाई बिटवीन हाफ एंड, सॉरी यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन होगा, लेस देन 7/2। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, वी आल्सो डिस्कस द इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सेम रहेगा बिल्कुल, इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अगर आप इस इनइक्वालिटी को पिक करते हैं, इस वाले पार्ट को पिक करते हैं, तो यहाँ से भी बिल्कुल सेम आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लेस देन 7/2 दे रखा है। तो इस केस से क्या आता है आपका? एक्स लेस देन 7/2। सिर्फ इन्हीं दोनों केस में इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता और जैसा है वैसा ही रहता है। सिर्फ आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह एक्स लिखना है। ठीक है, एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा देख सकते हैं आप, दिस एंड दिस। एक्स भी आपका हाफ से 7/2 के बीच में लाया करेगा। एक्स आपका एक्स विल ऑल्सो लाई बिटवीन हाफ एंड 7/2। ठीक है, और हाफ और 7/2 के बीच में कितने इंटीजर्स पॉसिबल है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। इतनी इंटीजर पॉसिबल है। और देखिए यहाँ पे आपका आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हाफ और 7/2 के बीच में लाया कर रहा है। और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसकी इसमें जो भी आपकी वैल्यूज आती है इंटीजर में ही आती है। यहाँ से भी 3 वैल्यूज ही पॉसिबल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 1 के इक्वल होगा, या 2 या 3 के इक्वल। और इन तीनों वैल्यूज को जब आप इसमें रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी फ्रैक्शन आ रहा है। एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अगर 2 के इक्वल रखेंगे तब आपका आएगा 3/6, हाफ के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो आपका आ जाएगा 5/6। तीनों केस में जो आपका ओरिजिनल इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रही है वैल्यूज। तो पे कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? यू विल गेट 3 इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस। ओके, सो राइट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन 3। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स फॉर विच 2x माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये 2 के इक्वल दे रखा है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इस x को आप स्प्लिट कर लीजिए। इस x को स्प्लिट कर लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, दिस एंड दिस। आपके पास बचा क्या? यू आर लेफ्ट ऑफ विथ 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, क्या इसको काट दीजिए। क्या आया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 के इक्वल। यहाँ से आपके पास आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 क्या है? इंटीजर। ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आपका फ्रैक्शन ही होगा, 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे? देयर डजंट एग्जिस्ट एनी एनी रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1। तो x बिलोंग्स टू 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अच्छा ये तो आपने ऐसे कर लिया। इसको आप ऑप्शंस के थ्रू अगर आप करते, x बिलोंग्स टू, ये z है, सॉरी टू नहीं है, x बिलोंग्स टू z। अगर आप इसको ऑप्शंस के थ्रू रख के करते तब भी आ जाता आपका
अगर आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है x बिलोंग्स टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखिए जरा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 कितना आया 0, 0 2 के इक्वल होता है नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू 0 1 2, यहाँ पे 0 0 ही रख दीजिए आप, x इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 2, ये भी नहीं होगा। जब इंटीजर में सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो रियल नंबर में सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपका लास्ट यू आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज x बिलोंग्स टू 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दे रखा है दिस इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी वो आपको फाइंड करना है। इसमें पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, इसमें तो सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे रखा है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या दे रखा है आपको। नेक्स्ट टर्म देखिए, बहुत ही अच्छा टर्म है, आर इक्वल टू 1 टू 10 समेशन आर गोज 1 टू 10, और समेशन के अंदर क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू आपको पूछा है, ठीक है। तो देखिए, ये हमने डिस्कस करा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, कि जब भी आपका x प्लस के आप निकालते हैं, ठीक है, ये के ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल कब आता है, जब आपका k एक इंटीजर हो, ठीक है। और इस केस में k की जगह क्या है, r है, और r की वैल्यू, r क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 से लेके 10 तक, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं। तो अगर आप एक देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, सपोज x प्लस 1 का फ्रैक्शनल पार्ट किसके इक्वल आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। और इसके बाद r इक्वल टू 2 रखेंगे तो x प्लस 2 का फ्रैक्शनल पार्ट भी x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के इक्वल आएगा। लास्ट में क्या है, x प्लस 10, x प्लस 10 का फ्रैक्शनल पार्ट, ये भी किसके इक्वल आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल। तो ये जो समेशन दे रखा है इसमें ऐसे 10 टर्म्स होंगे, r इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, r इक्वल टू 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म आएगा, एंड अप टू r इक्वल टू 10। जितने भी टर्म्स हैं इन सब की वैल्यूज अगर आप देखें, न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है इन सब की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, यहाँ से ग्रेटेस्ट, यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर ऐसे करके 10 बार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट दिस होल एज 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन सिर्फ, दिस ओनली इसको आप लिख सकते हैं 10 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और नीचे क्या दे रखा है, 10 से आपको डिवाइड कर रखा है, तो इसको 10 कर लीजिए बाय 10, 10 10 कट गया, यहाँ से क्या आया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और इससे पहले क्या दे रखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और इन दोनों का सम क्या होता है, x के इक्वल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन x। ओके, ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2020 में। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, इसको आप कर सकते थे इसको आप, प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी, उसके जस्ट बाद अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो आप भी कर सकते थे, क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है सॉल्व फॉर एक्स, और 2x माइनस 1 किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपको एक्स दिखे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिखे या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखे, तीनों आपको एक इक्वेशन में दिख जाए, तो एक्स को आप स्प्लिट कर लीजिए किसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा उसको 0 और 1 के बीच में लाई करवा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1, ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ भी है वहां भी है, तो ये मैं काट सकता हूँ। देखिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स फ्रैक्शनल 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, इसको काट दीजिए, ठीक है। आपके पास क्या बचा, अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रैक्श ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसके किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल, ठीक है।
और आपने पढ़ा था ऐसा कब होता है, जब आपका एक्स सपोज आपको दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के इक्वल, तो इस केस में एक्स आपका कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, फ्रॉम के टू के प्लस वन, और इक्वालिटी होल्ड्स एट के। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे एक्स क्या कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा आपका -1 to 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। सो राइट आंसर इज देखते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, ये काट दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। So this was all about the questions based on properties of fractional part function. Thanks for watching. Have a nice day. Please like and subscribe my channel if you like the video.